हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.5 ऑफ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था बेटा। आइडेंटिटीज़ की थी डिफरेंट टाइप्स की, लगभग 10 आइडेंटिटीज़ थी हमारी, जिनमें 2 आइडेंटिटीज़ का प्रूफ हम एक्सरसाइज 2.5 में करेंगे भी। तो बढ़ते हैं अब तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। तब तक आप अपनी बुक्स वगैरह ओपन कीजिए, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यूज सूटेबल आइडेंटिटी, यहाँ पर एक सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमें बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट का मतलब आई गेस आप लोगों को पता हो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है x प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 10। तो बेटा यहाँ एक आईडी यूज़ हो रही है, फर्स्ट वाली आईडी जो मैं आपको सामने लिख भी रहा हूँ, x प्लस में a x प्लस में b इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस में ab। ये फर्स्ट आईडी थी जो जिसमें यहाँ सूटेबल आइडेंटिटी लगी हुई है ये जो, ठीक है। इसमें सिंपली होता है बेटा, कंपेयर कर सकते हो आप, फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म सेम है हमारी x और यहाँ पर भी x है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं इसमें। तो भाई x प्लस में 4 की मल्टीप्लाई हमें करनी है x प्लस 10 से। तो बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ x स्क्वायर है, अगर यहाँ 2x होता 2x का स्क्वायर होता है ना। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस में a प्लस b 4 प्लस 10, 4 प्लस में 10 इंटू में x प्लस में 4 इंटू में 10, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 40, आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है बेटा x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10। तो बेटा सेम आईडी लगी हुई है, सेम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है, आप चेक कर लीजिए। बस ये ना सोचे कि सर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पर आप आईडी यही लिखोगे, x प्लस में a इंटू में x प्लस बी। आईडी के लिए यहाँ सच दैट का साइन लगाओगे या फिर ऐसे बॉक्स बना लोगे आप, इस तरह से आपकी मर्जी है, ताकि लगे एग्जामिनर को कि यहाँ पर भाई हाँ बच्चे ने आईडी लिखी हुई है, ठीक है। ये सच दैट के साइंस है बेटा। इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस में ab। ये वाली आईडी यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो देखिए x प्लस में 8 और x माइनस 10 इज इक्वल टू में आईडी के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। x फर्स्ट टर्म सेम है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू माइनस 10 है। देखिए b की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 10। ये ध्यान रखें भाई, b यहाँ नेगेटिव है। तो भाई x फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b, a की वैल्यू 8 है और प्लस में b की वैल्यू माइनस 10 है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इंटू में x प्लस में 8 इंटू में माइनस 10, ठीक है। b की वैल्यू हमने नेगेटिव ही पुट की है। तो बेटा एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस में यहाँ प्लस नहीं आएगा, अब 8 में 10 जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का 80 आ जाएगा, 8 10 जा 80। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा हमारा 3x प्लस 4, 3x प्लस में 4 इंटू में 3x माइनस में 5। यहाँ पर भी सेम आईडी लगी हुई है बेटा। आइडेंटिटी यहाँ फिर से लिख देते हैं। सर x प्लस में a मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी, तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस में ab। शायद आपको ये याद भी हो गई हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ हम अप्लाई करते हैं 3x प्लस में 4 एंड 3x माइनस में 5। कंपेयर कीजिए, फर्स्ट टर्म 3x है और a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस 5 है। तो बेटा पहला कहता है x का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b 4 माइनस में 5, 4 माइनस में 5 इंटू में 3x इंटू में 3x, ठीक है। और प्लस में a इंटू बी, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 4 में से 5 जाएगा तो माइनस 1 और माइनस 3 बन जा माइनस 3 और x आ जाएगा और माइनस का 20। ये इसकी प्रोडक्ट हो गई। आई गेस आपको समझ आ गया हो। बस एक बात ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ 3x है तो यहाँ भी क्या है 3x, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कहता है यहाँ पर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ 3x है और a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो आपको बस जस्ट
इन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है? आईडी का यूज़ करते हुए करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान है बेटा। कहता है y का स्क्वायर प्लस में 3/2 ब्रैकेट में y का स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पर आईडी लगी हुई है एक डिफरेंट, अब की बार आईडी लगी है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b इज इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। चेक कीजिए भाई, a आपका y स्क्वायर है, a क्या है आपका y स्क्वायर, b 3/2, b कितना है 3/2, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी की आईडी लगी हुई है ना। तो लगाते हैं आईडी। आपका ये क्वेश्चन फिर से उतारते हैं। y स्क्वायर प्लस में 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू में y स्क्वायर का स्क्वायर, कहता है ना a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b कितना है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा y की पावर 4, देखिए 2 की पावर 2 4 हो जाएगी ना, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो आपका आंसर आ जाएगा y की पावर 4 माइनस में 9/4। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा। सेम है इसका फिफ्थ पार्ट बेटा, जो हम यहाँ इसे रफ कर देते हैं फर्स्ट पार्ट को। सेम है, फर्स्ट पार्ट को रफ कर देते हैं ओनली। करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कहता है बेटा 3 माइनस में 2x इंटू में 3 प्लस में 2x। सेम आईडी लगी हुई है ना, यही वाली, चेक कर लीजिए, a माइनस बी a प्लस बी लगी हुई है, तो बेटा यही आईडी लगाओ, a प्लस में b a माइनस में b इज इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। आईडी लगा दी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइनस में 2x और 3 माइनस प्लस में 2x इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ना, माइनस में b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2x का स्क्वायर। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2x है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आंसर आ जाएगा बेटा 9 माइनस में 4x का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर होता है बेटा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहता है। तो आई होप आपको ये पांचों पार्ट समझ आए हो। हमने यहाँ सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज़ करते हुए इनका प्रोडक्ट निकाला है। तो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, जिसमें भी यही कहा गया है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड कहता है बेटा इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कहता है इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कहता है भाई, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है भाई, सॉरी 103 मल्टीप्लाई बाय 107, ये क्वेश्चन कहा गया है, ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, ये क्वेश्चन है, इसे मतलब कहता है बिना मल्टीप्लाई किए इनका प्रोडक्ट निकालिए। तो यहाँ आईडी का यूज़ करके आप प्रोडक्ट निकालोगे। कैसे सर, क्या मैं इसे 100 प्लस में 3 लिख सकता हूँ, 103 इंटू में 100 प्लस में 7 लिख सकता हूँ, 107। एक आईडी लग गई यहाँ पर, देखिए x प्लस में a, x प्लस में b, आईडी लग गई ना, चेक कीजिए, x की वैल्यू दोनों जगह सेम है, a अलग है b अलग है, तो आईडी हो गई x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस में a इंटू में b। तो आईडी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ही कर देते हैं भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b यानी कि 3 प्लस में 7 इंटू में x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 प्लस में a इंटू b यानी कि 3 इंटू में 7, यही अप्लाई कर दिया ना हमने, चेक कीजिए, ये आईडी है हमारी और अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, आराम से हो जाएगा, प्लस में यहाँ आ जाएगा 21 और 21 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 3 प्लस 7 10, 10 की इससे करोगे तो 1000 आ जाएगा, प्लस में 3 7 जा 21, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 11021, आंसर आ गया। चेक कीजिए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है बेटा हमारा, ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसी तरह से होना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में कहता है बेटा 95 इंटू में 96, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस में 5 और 100 माइनस में 4,
आईडी सेम लगी हुई है, बस यहाँ आप कहोगे सर आईडी में प्लस होता है या माइनस है, तो कोई नहीं बेटा, यहाँ ए की वैल्यू -5 ले लेंगे और बी की वैल्यू कितनी ले लेंगे -5। ठीक है, आईडी यही लगी हुई है। कौन सी वाली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x प्लस में a x प्लस में b इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस में ए बी, ये वाली ये आईडी लगी हुई है। तो बेटा जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो बेटा 100 फर्स्ट टर्म है ना, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a प्लस b, a की वैल्यू -5 b की वैल्यू -4, तो -5 और -4 और इंटू में x कितना है 100 प्लस में -4 मल्टीप्लाई में -5, इन दोनों की मल्टीप्लाई a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ करोगे तो आपका 10,000 ही आ जाएगा बेटा, और प्लस में सॉरी माइनस का 9 और माइनस का 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 900 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 5 4 जा 20 आ जाएगा। अब बेटा सिंपल बात है, 10,000 में से 900 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 9100, और 9100 में 20 ऐड करोगे तो 9120 आपका आंसर आ जाएगा। 9120 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए हमने सिंपली आंसर निकाला है। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है हमारे। क्वेश्चन इतने सिंपल है बेटा कि क्या बताएं, हद से ज़्यादा सिंपल है। तो पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा 104 इंटू में 96, तो बेटा इसे भी मैं ऐसे लिख लूँ 100 प्लस में 4 और 100 माइनस में 4। तो यहाँ आपकी बार एक थोड़ी डिफरेंट आईडी लगी हुई है, कौन सी वाली चेक कीजिए, x प्लस में a और x प्लस में b, सॉरी x माइनस में a, सॉरी ये भी हमने गलत लिख दिया, a प्लस में b और a माइनस में b, जो आईडी होती है बेटा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 100 a की वैल्यू है तो a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो बेटा आपका आ जाएगा 10,000 माइनस में 16 और दोनों को माइनस करोगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 9984, है ना 9984। ठीक है, 10,000 में 16 जाएगा तो 9,984 बचेगा। तो ये था बेटा आपका थर्ड पार्ट। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 3 में कहता है भाई फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोसिएट आइडेंटिटीज, मतलब अब की बार फैक्टराइज करना है बेटा उन्हें। दैट्स मीन ये भी बताएंगे आपको फैक्टराइज क्या होगा क्या नहीं। अब है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कहता है फैक्टराइज करिए 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ देखिए एक आईडी लगी हुई है, कौन सी वाली, देखिए ये देखिए चेक कीजिए, a का स्क्वायर है ना ये, प्लस में ये b का स्क्वायर है, तो बीच में क्या आ जाएगा 2ab, और ये कौन सी वाली आईडी बनती है a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि हमें ये टर्म अब की बार गिवन है और हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकालते हैं इसे फैक्टराइज करके। देखिए बेटा सबसे पहले a का स्क्वायर बनाइए, इस टर्म का a निकालिए, इसका होल स्क्वायर लेके आइए, कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर लेके आइए। तो 9 का होल स्क्वायर लाने के लिए मुझे 3x का होल स्क्वायर लिख दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा, तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की। सेम यहाँ पर बेटा b की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर, तो y का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। यहाँ 2 इंटू में a कितना आया है बेटा 3x, और b कितना आया है मेरा y, मल्टीप्लाई करके देखो 3 2 जा 6xy, 6xy आता है नहीं आता है ना, सिंपल है। इसका होल स्क्वायर बनाओ, इसका होल स्क्वायर बनाओ, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई b की, यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है 2 इंटू में a इंटू में b होता है, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये रफ कर देते हैं, तो फैक्टराइज हो गया, तो हमारा a का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू कितना है y का होल स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, हमने फैक्टराइज जैसे ही कर लिया वैसे ही हमारा a प्लस बी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेना सोल्व करके अगर आपका आंसर गलत आए तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कहता है भाई इसी का भाई है सेकंड पार्ट 4y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 1, सेम है बेटा, चेक कीजिए
ये तो a का स्क्वायर है और ये क्या है b का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो माइनस में क्या बचा 2ab बचा। आईडी लग गई ना, कौन सी वाली, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये वाली आईडी लग गई ना। हाँ तो बेटा ये आईडी लगाते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए इस टर्म का, तो 2y का होल स्क्वायर लिख दूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, माइनस में 2ab को छोड़ दो जी, b की वैल्यू निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो 2 इंटू में a कितना है 2y, a कितना है 2y और b कितना है 1, चेक करो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4y आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब a माइनस बी यानी कि 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट और भी आसान है, यहाँ पर कर देते हैं। थर्ड पार्ट कहता है x का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 100। तो यहाँ बेटा आईडी तो लगी हुई है, बट कैसे लगी हुई है देखिए, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये वाली आईडी लगी हुई है, जो होता है a प्लस में b और a माइनस में b। बट उसके लिए आपको पहले इसे b का स्क्वायर लाना पड़ेगा, यहाँ b का स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर होना चाहिए। तो बेटा मैं इसे x का होल स्क्वायर लिख दूँ, माइनस में y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दूँ, चेक कीजिए y का स्क्वायर y स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, यही टर्म आ जाएगी, है ना। तो आपको इस आईडी की फॉर्म में लेके आना है आपको, ठीक है, ये बात याद रखो, आईडी की फॉर्म जब आएगी तभी ये आईडी लगेगी, अदरवाइज यहाँ पर आईडी नहीं लगी हुई। यहाँ पर तब तक आईडी नहीं लगेगी जब ये b का होल स्क्वायर ना हो, b वैल्यू y अपॉन 10 है। ठीक है, तो बेटा आपका a प्लस में b, तो a प्लस b कितना आ गया, a की वैल्यू x, b की वैल्यू y बाई 10 और b की वैल्यू x माइनस में y अपॉन में 10, फैक्टराइज हो गया। आई बात समझ में। तो जैसा मैंने आपको आइडेंटिटीज़ की वीडियो में बताया था कि आपकी आइडेंटिटी लेफ़्ट टू राइट भी यूज़ होगी और राइट टू लेफ़्ट भी यूज़ होगी, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो, बिल्कुल आसान सी बात थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और क्वेश्चन 4 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसके सारे पार्ट सेम है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है बेटा हमारा, कहता है x प्लस में 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आईडी लगी हुई है, मैं आईडी लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z। ठीक है, कंपेयर करना ज़रूरी है। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये वाली आईडी लगी हुई है। तो भाई यूज़ करते हैं इस आईडी को इस आइडेंटिटी के लिए, x प्लस में 2y प्लस में 4z का स्क्वायर। तो बेटा पहले कहता है a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x, यानी कि x का स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू कितनी है 2y, तो 2y का स्क्वायर, प्लस में c की वैल्यू कितनी है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में a इंटू b, a की वैल्यू x इंटू में 2y, x इंटू में 2y, प्लस में 2bc, 2 इंटू में 2y इंटू 4z, 2 इंटू में 2y इंटू में 4z, प्लस में 2ca, 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 4z और a की वैल्यू कितनी है x, तो 2 इंटू में 4z इंटू में x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर 4y का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 16z का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 2 जा 4xy आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 2 जा 4, 4 4 जा 16y एंड z आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर 2 4 जा 8 z और x आ जाएगा, या x या z लगा लो। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। आई बात समझ में। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली ट्राई करो इन आइडेंटिटीज़ को, क्योंकि मैंने इंट्रो वीडियो में आइडेंटिटीज़ बिल्कुल आपको समझाई हुई है और इन एक्सरसाइज में भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। तो देखिए अब है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है बेटा -2x प्लस में 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है और यहाँ पर आईडी लगाइए यही वाली। तो काम करते हैं, इसे रफ ही कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, बार बार आईडी ना लिखनी पड़े।
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पहले ही पॉज करके ये क्वेश्चन उतार लेना बेटा। अब ये पार्ट है बेटा, इसे भी मैं ऊपर ही नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। थर्ड पार्ट, माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारा। तो बेटा कंपेयर कीजिए इसे। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू आपकी 3y है और c की वैल्यू 2z है। कंपेयर हो गया? तो बेटा यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा, -2x प्लस का 3y प्लस का 2z कंपेयर करो, क्योंकि भाई a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। a की वैल्यू नेगेटिव है, याद रखें। तो पहले कहता है a का स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू ये है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर, प्लस में c कितना है 2z, तो 2z का होल स्क्वायर। फिर कहता है 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है -2x और b की वैल्यू कितनी है भाई 3y, पुट कर दीजिए। प्लस में 2 इंटू में b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z, प्लस में 2ca, 2 इंटू में c, 2 इंटू में c की वैल्यू कितनी है बेटा 2z है और a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2x, कितना है माइनस का 2 और x। तो भाई यहाँ इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, याद रखें। प्लस में 9y का स्क्वायर, प्लस में 4z का स्क्वायर, z का स्क्वायर, प्लस में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ माइनस का आएगा बेटा क्योंकि ये माइनस की टर्म है, माइनस का 12x और y, प्लस में 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, y एंड z ये प्लस के आएंगे, सारे प्लस के थे। माइनस में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x और z या z या x, ठीक है। तो इस तरह से आप नेगेटिव टर्म को भी इस तरह से कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो उनकी, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये जो मैं 4th पार्ट छोड़ रहा हूँ बेटा, ये आप लोगों को करके देखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई ज़रूर करें, डेफिनेटली आएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं, इसे रफ कर देते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पार्ट 5 है बेटा, पार्ट 5 जो कहता है हमें कि भाई आपका क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ कंपेयर करने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, आईडी तो ये यूज हो चुकी है आपकी, ठीक है। माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z का स्क्वायर। तो बेटा कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2x, b की वैल्यू कितनी है माइनस प्लस का 5y और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3z, ठीक है। तो भाई a का स्क्वायर यानी कि 2x माइनस का 2x का स्क्वायर, प्लस में b कितना है 5y, तो 5y का होल स्क्वायर, प्लस में c की वैल्यू कितनी है -3z, माइनस का 3z का होल स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू यहाँ भी देख सकते हो, इंटू में बी, 2 इंटू में ए की वैल्यू -5x, सॉरी ए की वैल्यू -2x, इंटू में बी की वैल्यू 5y, प्लस में 2bc, 2 इंटू में b इंटू में c, 2 इंटू में b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू माइनस का 3z, ठीक है। z है बेटा, ये 32 नहीं है, प्लस में 2ca, 2 इंटू में c की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3z और a की वैल्यू माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ सोल्व कीजिए इसको, 4x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ। प्लस में 25y का स्क्वायर माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9z स्क्वायर, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना होगा पॉजिटिव होगा। 2 2 जा 4, माइनस का 4 5 जा 20, माइनस का 20x और y, माइनस का 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 y और z, और बेटा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो प्लस का 12 z और x, ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो ये था बेटा आपका पार्ट नंबर 5। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ, क्योंकि कई बच्चे अटक जाते हैं 6th पार्ट में और बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं, सर हम कंफ्यूज हो गए, ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो उन बच्चों के लिए ये पार्ट मैं ज़रूर करूँगा, पार्ट नंबर 6, वरना तो आप खुद कर सकते हो, डू योर सेल्फ। जो बच्चे खुद कर सकते हैं उनके लिए फॉर्मूला लगा रहेगा डू योर सेल्फ वाला, आप फॉर्मूला लगाए रखें अपनी लाइफ में, डू योर सेल्फ।
आप सेल्फ स्टडी से ही मैथ को सीख सकते हो, ठीक है। देखकर मैथ नहीं सीखा जाता, रटना नहीं होता, मैथ को फ्लो में लाना पड़ता है और उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। वरना कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मार्क्स लाने के लिए रटते हैं मैथ्स को, तो मैथ रटने की चीज़ नहीं है बेटा, समझने की चीज़ है। आगे आने वाले तुम्हारे साइंस के कॉन्सेप्ट्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो 1/4a माइनस में 1/2b और प्लस के 1 का होल स्क्वायर, दिस इज द पार्ट नंबर 6। और कंपेयर कीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग के लिए, माइनस में 1/2b प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कंपेयर करो, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये। एरो नहीं लगाने आपको, जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए एरो लगा रहा हूँ कि भाई a की वैल्यू 1/4a है, b की वैल्यू माइनस का 1/2b है और c की वैल्यू 1 है। तो पहले कहता है a का स्क्वायर, a की वैल्यू ये है तो 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस में फिर कहता है b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 1/2b का होल स्क्वायर, प्लस में c यानी कि 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस में 2ab, 2 इंटू में a की वैल्यू ये है बेटा 1/4a, इंटू में b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2b, माइनस का है भाई माइनस का 1/2b, प्लस में 2bc, 2 इंटू में b की वैल्यू वही माइनस 1/2b है और c की वैल्यू आपकी 1 है, कितनी है 1, प्लस में 2ca, c की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1/4a, वो अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो बेटा यहाँ पर आ गया 1/16 a का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4b का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ देखिए बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिलाइज हो रहा है, काट दीजिए, और यहाँ 1 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा 1/4ab, ठीक है। 1/4 बचा, a और b बचा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और -1 ही होता है मल्टीप्लाई में, और b1 जब b हो जाएगा तो यहाँ खाली b आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट रहा है तो आपका 1/2a आ जाएगा, प्लस का 1/2 इंटू में a। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट बेटा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपको ये आइडेंटिटी यूज आ गई हो। और बेटा अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो इसी का कन्वर्स होगा, और कन्वर्स में कुछ नहीं है, सिंपली यही चीज़ें हैं। आपको ये गिवन होगा, ये वाली टर्म गिवन होगी, आपको ये वाली टर्म निकालनी है। तो बेटा आपको सिंपली 3 टर्म से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बशर्ते आपको पता रहे कि अगर क्वेश्चन में नेगेटिव है तो कौन सी टर्म नेगेटिव है। ये मैं आपको 6th पार्ट में सिखाऊंगा, डोंट वरी। 6th क्वेश्चन में सिखाऊंगा, बिल्कुल डेफिनेटली। 6th है 5th है, इट्स 5th क्वेश्चन बेटा, नॉट द 6th क्वेश्चन, सॉरी। करके ज़रूर देखें बेटा, आपके लिए बेहद ज़रूरी है करना, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। करते हैं पार्ट नंबर 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा हमारा 4x फैक्टराइज करना है, 4x स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर प्लस में 16z का स्क्वायर प्लस में 12xy प्लस में माइनस में 24y एंड z और माइनस में 16x और z, ठीक है। चलिए फैक्टराइज करने से पहले मुझे कुछ बताना है आपको, चलो बताते हैं क्या। पहले आईडी लिख ही लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। कंपेयर करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये 2ab है बेटा, प्लस में 2bc, ये 2bc है बेटा, और प्लस में 2ca। तो आपका आंसर आता है a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। तो मैंने जैसे कहा था आइडेंटिटीज़ में कि बेटा लेफ्ट टू राइट भी यूज़ होगी और राइट टू लेफ्ट भी। तो बेटा यहाँ पर ये आईडी लगी हुई है और इससे हमें ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर निकालना है, जो कि हमने 4th क्वेश्चन में इससे ये फैक्टराइज किया था, ठीक है। अब उल्टा करना है। तो एक चीज़ देखिए, फर्स्टली तो वहाँ पर देखिए हमारी आइडेंटिटी में हर टर्म पॉजिटिव होती है, बट यहाँ नेगेटिव है। और ये नेगेटिव कब आता है? जब a b या c में से कोई टर्म नेगेटिव हो।
या 2 टर्म नेगेटिव हो या 1 टर्म नेगेटिव हो, तभी यहाँ पर क्या आते हैं बेटा, माइनस आते हैं। क्या आते हैं, माइनस। ठीक है, तो हमें ये देखना है, आपको मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है या सी नेगेटिव है। ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल ये हैं, एक्स वाई जेड। ए पर एक्स है, बी पर वाई है और सी पर क्या है, जेड है। हमें पता करना है इन तीनों में से नेगेटिव कौन सा है, इन तीनों में से नेगेटिव कौन सा है। तो बेटा सिंपल है, आपको जहां इसमें नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव साइन दिख रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, मतलब कि जो इसमें भी और इसमें भी, देखो जी वेरिएबल जो है ज़ेब्रा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो जी वेरिएबल यानी कि सी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि जहाँ माइनस हो वहाँ पर जो वेरिएबल कॉमन आए, जो वेरिएबल कॉमन आए वो नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, चलो फैक्टराइज करते हैं। तो बेटा इसे फैक्टराइज करते हैं, ए का स्क्वायर बनाते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, ये b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू भी मिलेगी कितनी, 4z का होल स्क्वायर। बट जैसा मैंने बताया z कैसा है, नेगेटिव है। z कैसा है, नेगेटिव, तो आप यहाँ माइनस लगाओगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए क्यों आया नेगेटिव, पता चला ना, क्योंकि हमारे आंसर में नेगेटिव है। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा आराम से, a और b, देखो ये a की वैल्यू, ये b की, ये c की, आराम से आपको 3 टर्म से मिल जाएगी। इन 3 टर्म से आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाती है आराम से। ठीक है, और ये भी पता चल जाता है कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी, पता चल गया। तो अब आगे आपको ये चेक ही नहीं करना, ये करना ही नहीं है, यहाँ बस सिंपल लिखते जाओ। 2 इंटू में a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y। ठीक है, प्लस में 2bc, 2 इंटू b इंटू सी, 2 इंटू में b की वैल्यू चेक कीजिए 3y और c की वैल्यू माइनस का 4z, प्लस में 2ca, 2 इंटू में c की वैल्यू कितनी चेक कीजिए, माइनस का 4z है और a की वैल्यू कितनी है, 2x है। a की वैल्यू कितनी है, 2x। चेक करो, चेक करना बहुत जरूरी है। सर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy आएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या आएगा, 12xy। चेक करना, यहाँ 12xy है ना, हाँ यहाँ पर चेक करो, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, वो भी माइनस का 24yz। चेक करो, यही है ना, हाँ 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस का 16xz। आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो मतलब आपको ये टर्म देखनी नहीं है, तो कंपेयर मैच आउट करनी है बाद में। तो आपको ओनली जस्ट 3 टर्म से ही a b c की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और मैंने बताया उन तीनों में से नेगेटिव कौन सा होगा, जो वेरिएबल कॉमन होगा। जैसे यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस था, इन दोनों में z कॉमन आ रहा है, तो जो थर्ड वाली है वो नेगेटिव है, z वाली जो है वो नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब फैक्टराइज हो चुका है हमारा। भाई a की वैल्यू कितनी है, भाई हमारी आईडी क्या होती है, जब हम ये फैक्टराइज कर लेते हैं तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाता है ना। तो भाई वही करते हैं, a का वैल्यू है 2x प्लस में b का वैल्यू कितने हैं, 3y और माइनस का 4z का होल स्क्वायर। आंसर आ गया, आई बात समझ में? तो हमने इसे फैक्टराइज कर दिया और हमारा आंसर आ गया। जैसे हम इसे फैक्टराइज कर देते हैं, हम इसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, आंसर आ जाता है। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। तो आपको बस ओनली a, b और c की वैल्यू यहाँ पुट करके उसका होल स्क्वायर करना होता है। तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है, चेक कीजिए, c की वैल्यू माइनस 4z है और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है वो भी, क्योंकि अंडररूट गिवन है उसमें। क्या गिवन है, अंडररूट। ये था 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बेटा 2x का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 8z का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 2 x एंड y, फिर कहता है प्लस का 4 रूट 2 y एंड z और माइनस का 8x एंड z। तो बेटा सबसे पहले तो मैंने बताया था कि हमारी आइडेंटिटी में सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बट कोई टर्म नेगेटिव होने की वजह से यहाँ माइनस साइन आए होंगे, है ना। तो यार चेक कीजिए कौन सा नेगेटिव होगा। तो मैंने बताया था जिन टर्म्स में नेगेटिव है, जैसे इस टर्म में नेगेटिव है, इस टर्म में नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, x इसमें भी आता है और x इसमें भी आता है। यानी कि जो x की टर्म होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। यानी कि x हमारा a पर है ना, तो a नेगेटिव है, a क्या है, नेगेटिव। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी यहाँ पर। ठीक है, कंपेयर करो, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर, ये 2ab है, ये 2bc है और ये 2ca है। ठीक है, तो इसे फैक्टराइज करते हैं। अब इसे होल स्क्वायर में लिखना है, तो आप बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, सर 2 का होल स्क्वायर क्या, मतलब 2 का होल स्क्वायर कैसे बनाएं।
तो बेटा क्या मैं 2 को ऐसे नहीं लिख सकता, √2x का होल स्क्वायर, और मैंने बताया कि यहाँ पर x और x कॉमन आ रहा है तो वो नेगेटिव के सामने है, तो ये नेगेटिव टर्म होगी। कैसी टर्म होगी? नेगेटिव। प्लस में b, यहाँ है y, तो y का तो होल स्क्वायर आराम से लिख सकते हो। प्लस में यहाँ c है, तो बेटा क्या मैं इस c को 2√2 z का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? देखिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा ना। तो ये बात याद रखें, आपको ये फैक्टराइज करना आना चाहिए, ठीक है। अब हमें इसमें से कुछ नहीं देखना, नथिंग। ये a है, ये b है और ये क्या है? c। अब आपका सॉरी यहाँ प्लस में 2a भी होता है, 2 इंटू में a की वैल्यू है रूट माइनस का x, प्लस में सॉरी इंटू में b की वैल्यू आपकी y है। तो चेक करो, माइनस का 2√2xy आ रहा है नहीं आ रहा है? प्लस में फिर होता है 2bc, 2 इंटू में b की वैल्यू y है और c की वैल्यू 2√2z है। चेक करो, 2 2 जा 4√2 y एंड z आ रहा है ना। प्लस में 2c है, सॉरी 2 इंटू में c, 2 इंटू में c की वैल्यू 2√2z है और a की वैल्यू आपकी माइनस का √2 और x है। तो √2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x और z आ जाएगा। तो 8x z भी है, यही है। तो हमारा आंसर आ गया बेटा a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही। अगर आपको लगता है कि सर हमसे ये नहीं हो पा रहा है, तो आप इन तीनों को एज इट इज लिख दो। आप बस लास्ट में a और b और c का होल स्क्वायर लिख दीजिए। बात समझ आ गई? अगर आप बच्चों को यहाँ पर फैक्टराइज करने में यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो भाई आप सिंपली क्या करो, a की वैल्यू आपको मिल जाती है, b की आराम से मिल जाती है, c की मिल जाती है, इन तीनों का होल स्क्वायर करके लिख देना, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। अब क्वेश्चन 6 में आईडी लगी हुई है, सिंपली 2 आईडी लगी हुई है। दोनों आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं इंट्रो पार्ट में। क्वेश्चन 6 है, फर्स्ट पार्ट है बेटा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आईडी लग गई बेटा, मैं आईडी लिख रहा हूँ यहाँ पर a प्लस में b का होल क्यूब। ये वाली आईडी लगी ना, तो चेक करो, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, ठीक है। तो a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर इंटू में b प्लस में 3a इंटू में b का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली आईडी लगती है। तो मैं देखिए फिर से लिख रहा हूँ 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, में कंपेयर करके लिखिए, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो a का क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस में b मतलब 1 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में a का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर इंटू में b का वैल्यू 1 है, प्लस में 3 इंटू में a की वैल्यू है बेटा 2x और इंटू में b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू में b, यही लिखा है, 3 इंटू में प्लस में 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब 8 होता है, x क्यूब आ जाएगा, प्लस में 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस में बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3 जा 12 और 1 जा 12 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 2 जा 6 और x फैक्टराइज हो गया। तो ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि एक सिंपली पार्ट था। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कहता है बेटा 2a माइनस में 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू में, सेम है बेटा, आईडी लगी हुई है, a माइनस में b का होल क्यूब लगा हुआ है। तो बेटा a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a का स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर, ये वाली आईडी लगी हुई है हमारी। तो ये आईडी हम यूज़ करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा तो बेटा आईडी में सिंपली है, आपका a की वैल्यू कंपेयर कीजिए,